Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding on how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AK you don't forget to subscribe. Hello everybody, you are watching TGV World. Today we will talk about Aga Khan Examination Board's Learning Material Guide. So आज की वीडियो में हम Aga Khan Examination Board की लर्निंग मटेरियल के हवाले से डिस्कस करेंगे बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम AQB के साथ एफिलिएटेड होते हैं ग्रेड 9th में या ग्रेड 11th में तो वी डोंट नो कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, व्हाट आर पास पेपर्स, व्हाट आर ई-मार्किंग्स, व्हाट आर MCQs एंड दीज रेफरेंस बुक्स एंड दीज ऑल स्टफ हमें इसका पता नहीं चलता है. This is the reason कि I am making this video for all those who are new affiliated with Aga Khan Examination Board. उनके लिए ये बहुत important video है. So this is very important for all those who are affiliated with AQB, new affiliated, right? So जो अभी affiliated हुए हैं Aga Khan Examination Board के साथ उनके लिए बहुत important वीडियो होने जा रही है क्योंकि you are getting information in one video about Aga Khan Examination Board. ये information स्टूडेंट्स को 1-2 साल बाद पता चलता है या कुछ महीनों बाद पता चलता है, लेकिन आप लोगों को अभी इस वीडियो में सारा कुछ पता चलने वाला है. Aga Khan Examination Board के सिलेबस, रेफरेंस बुक्स, पास एग्जाम पेपर्स, ई मार्किंग्स, MCQs, ये तमाम जो ना रिसोर्सेज का आपको अभी पता चलने वाला है इस वीडियो में. सो वीडियो को आखिर तक देखिए और सिलेबस, रेफरेंस बुक्स, पास एग्जाम पेपर्स, ई मार्किंग, ये सारी चीज़ें आपको हम गाइड करेंगे ये क्या चीज़ें हैं और Aga Khan एग्जामिनेशन बोर्ड का SLO सिलेबस ये क्या है, कहाँ से पढ़ना होता है. तो ये सारा जो भी कंटेंट है ये हम आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस, SLO, कमांड वर्ड्स, रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशंस के हवाले से. सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के हवाले से. Aga Khan एग्जामिनेशन बोर्ड का SSC 9th 10th और 11th 12th के लिए एक सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है जिसको हम SLO बोलते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटलाइंस बोलते हैं. सही हो गया जी, आप सिलेबस बोलें या SLO बोलें, ये सिलेबस इसी को हमें फॉलो करना होता है. सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिलेबस ये वाहिद चीज़ है जो कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करनी होती है. सही है. जब आप SLO पढ़ेंगे तो फिर आपको कमांड वर्ड्स का भी पता होना चाहिए कि कमांड वर्ड्स क्या होते हैं. तो इससे पहले कि मैं कमांड वर्ड्स की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सिलेबस कौन सा होता है, SLO किसे बोलते हैं. तो ये है जनाब आपका SLO. सही है सिलेबस. ये बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपके स्क्रीन पे रख चुका हूँ जो कि ग्रेड 9th और 10th का सिलेबस है. याद रखें 9th 10th का सिलेबस एक PDF फाइल में होगा और 11th 12th का जो सिलेबस है वो एक PDF में होगा, एक सब्जेक्ट का. सही है. किसी एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो एक ही PDF में होता है. 9th 10th का कंबाइन एक PDF में होगा और 11th 12th का एक PDF में होगा. सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी के हवाले से. बायोलॉजी की सिलेबस ही है 9th 10th के सिलेबस. सही हो गया जी. और ये रिवाइज नई सिलेबस है 2017 की और इसमें लिखा हुआ होगा दिस सिलेबस विल बी एग्जामिन्ड इन बोथ May and September एग्जामिनेशन सेशंस फ्रॉम 2019 फॉर 9th and May 2020 फॉर ग्रेड 10th. ये जो सिलेबस है ये 2019 से आगे ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर्स होंगे आपके उसमें ये सिलेबस आप यूज़ करेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए. सही है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट मैप वो आपको देते हैं. सही है जी. और ये है जी आपका सिलेबस. सही है जी. ये सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और ये सारे जितने भी SLOs हैं ना ये आपको समझने. यहाँ पे और चीज़ है नॉलेज, KU अंडरस्टैंडिंग और A एप्लीकेशन. अगर कोई SLO के नीचे स्टेरिक किया है तो फिर ये नॉलेज बेस है. अगर U के नीचे स्टेरिक है तो फिर अंडरस्टैंडिंग बेस SLO है. ए के नीचे अगर कोई स्टेरिक किया हुआ है तो वो एप्लीकेशन बेस्ड है. बायोलॉजी में इतने नहीं होते हैं, आपको फिजिक्स में ए के नीचे भी स्टेरिक्स आपको नज़र आएंगी. अब नॉलेज बेस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस क्या होता है, एप्लीकेशन बेस क्या होता है. नॉलेज बेस सिंपली आपको चीज़ें मेमोराइज करनी होती हैं, रटनी होती हैं, बस इतना ही है. अंडरस्टैंड में आपको डीप स्टडी करना होता है, मेमोराइज करना होता है, समझना होता है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होते हैं. एप्लीकेशंस में आपको अप्लाई करना होता है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं. सही हो गया जी. वो एप्लीकेशन बेस्ड है.
और इसी तरह ये सिलेबस है केमिस्ट्री का, सही है जी, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसी तरह ये आपने जो ना सिलेबस को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, और ये सिलेबस जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू कैन स्कोर better marks, right? So we will be moving towards command words, right? Command words क्या होते हैं? कमांड वर्ड लिस्ट की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। कमांड वर्ड्स अ कॉमन लिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। कमांड वर्ड्स का मतलब ये है कि आपके एसलो में जो वर्ड्स दिए गए हैं, मिसाल के तौर पे ये बायोलॉजी की सिलेबस है, तो सबसे पहले आप देखें ये जो ना वर्ड सबसे पहले डिफाइन, किसी भी एसलो का जो ना शुरू वाला वर्ड जो कि कमांड वर्ड कहलाता है, सही है। किसी भी एसलो में जो शुरू वाला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, वो कमांड वर्ड कहलाता है, जो कि डिफाइन है। हमारे इस एग्जांपल में डिफाइन है। तो जितने भी कमांड वर्ड्स होते हैं, उन कमांड वर्ड्स के मुताबिक हमें जो ना वो एसलो पढ़ना होता है। अब डिफाइन कमांड वर्ड है, कोई स्टूडेंट है डिफाइन बायोलॉजी, अब उसको इसमें क्या करना है, उस स्टूडेंट ने इस एसलो में कितना कंटेंट तैयार करना है एग्जाम के लिए, वो पता चलेगा कमांड वर्ड से। अब डिफाइन बायोलॉजी है और नॉलेज बेस्ड वाला है, सही है जी, नॉलेज बेस्ड है। अब डिफाइन में देखता हूँ यहाँ, सही जी, नॉलेज बेस के नीचे डिफाइन एक कमांड वर्ड है। अब मुझे अगर डिफाइन बोला है एसलो में, तो मैं कितना कंटेंट तैयार करूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो डिफाइन के सामने डेफिनेशन लिखा हुआ टू गिव अ फॉर्मल स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट देनी है बस, सही है जी। एग्जाम्पल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट एक स्टेटमेंट ही दे दें और बस इतना ही काम करना है, सही होगी जी। इसी तरह नीचे कमांड वर्ड्स दिए गए हैं। कमांड वर्ड्स किसी भी एसलो के शुरू में होता है, सही है जी। जैसे डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट में देखता हूँ, डिफरेंशिएट कहाँ है, अंडरस्टैंडिंग के नीचे है ना। सो अंडरस्टैंडिंग के नीचे डिफरेंशिएट में देख लेता हूँ कि डिफरेंशिएट वर्ड अगर आ जाए तो फिर मैं कितना कंटेंट और कैसे मैं पढ़ूंगा वो एसलो, सही है जी। सो अंडरस्टैंडिंग के नीचे डिफरेंशिएट, अंडरस्टैंडिंग के नीचे डिफरेंशिएट ये रहा जी। और डिफरेंशिएट अगर एसलो के शुरू में आता है तो मैं एसलो कैसे पढ़ूंगा, कितना कंटेंट तैयार करूंगा, और मैं वो एसलो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार करूंगा, उसके लिए डिफरेंशिएट के सामने लिखा हुआ टू फाइंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज, सही होगी जी। आप अगर डिफरेंशिएट देखते हो शुरू में, सही होगी जी, किसी भी एसलो के शुरू में अगर डिफरेंशिएट वर्ड तुम्हें नजर आता है, तुमने क्या करना, टू फाइंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़, उनके दरमियान आपने फ़र्क वाज़ा करना है। जैसे डिफरेंशिएट अमंग मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं क्या करूँगा, मैं बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन तीनों टर्म्स को जो ना मैं डिफरेंशिएट करवाऊँगा, इनमें डिफरेंसेस लिखूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर योर एग्जाम, एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द एसलो। एसलो के शुरू में जो ना आपको हर एसलो के शुरू में एक कमांड वर्ड आपको नजर आएगा, और कमांड वर्ड के हिसाब से आपने एसलो तैयार करना होता है, और बाकी आप ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस के हिसाब से। तो जितने भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना, ये आपने डिटेल में पढ़ने, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और एग्जांपल्स के साथ रेफरेंस अपने बुक से भी पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग जितने भी एस्लोस हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, डिटेल में पढ़ना होता है, एक्सप्लेनेशंस देनी होती हैं, एग्जांपल्स देने होते हैं। सो बाकी कमांड वर्ड्स के हवाले से भी हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर चुके हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग एसएलओ एंड कमांड वर्ड्स। We are done with syllabus, SLO and command words. Moving towards rationalized exam specifications. Moving towards rationalized exam specifications. So rationalized exam specification से क्या मुराद है? Rationalized exam specification से क्या मुराद है वो हम आपको अभी समझाते हैं। Rationalized exam specification ये जो ना HSSC पार्ट 2 ग्रेड 12 के लिए है। Rationalized exam specifications for annual and reset examinations 2021, 2021 के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ ये एप्लीकेबल है, सिर्फ ये 2021 के इम्तिहान के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने लिखा हुआ है फॉर द एग्जामिनेशन सेशंस ऑफ 2021 ओनली, राइट, 2021 ओनली, सिर्फ 2021 के इम्तिहान के लिए एप्लीकेबल है, जो कि रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशन से। ड्यू टू कोविड-19 एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस आर बीइंग रैशनलाइज्ड, रिड्यूस किया गया है
कुछ चैप्टर्स को जो है ना एक्सक्लूड किया गया है। सो रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशन सिर्फ ये 2021 के एनुअल और रीसेट मतलब वो एग्जामिनेशन जो आप सितंबर अक्टूबर में इम्प्रूवमेंट्स फेल्ड या जो भी आप एग्जाम देते हो सितंबर में, तो वो रीसेट एग्जामिनेशंस हैं। सही होगी जी। तो रीसेट एग्जामिनेशंस और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए ये रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशन मुकर्रर है। बाकी 2021 के अलावा 2022 ऑनवर्ड्स राइट जितने भी एग्जामिनेशंस फ्यूचर में होने उसके लिए ये एग्जाम स्पेसिफिकेशंस एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए जो एग्जाम स्पेसिफिकेशंस आपने देखने होंगे वो यहाँ से, मिसाल के तौर पे ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसके लास्ट में जाएंगे। सही है, लास्ट में जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ जी, लास्ट में आप देखें। सो ये जो ना एग्जाम स्पेसिफिकेशंस हैं राइट, ये एग्जाम स्पेसिफिकेशंस हैं। सो इसमें आपको ये पता चलता है कि एक चैप्टर से कितने जो ना एमसीक्यूज, सीआरक्यूज और ईआरक्यूज आने हैं। चूंकि 2021 में सिर्फ एमसीक्यूज ही आने हैं तो मैं 2021 की नहीं बात कर रहा, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2021 से ऑनवर्ड्स 2022, 23, 24। सही। सो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस, ये तीनों चैप्टर्स मिला के देखें 12 एमसीक्यूज हैं, 2 सीआरक्यूज आने, एक ईआरक्यू आना है, और हर एमसीक्यू 1 नंबर का, हर सीआरक्यू 4 नंबर का, हर ईआरक्यू 7 नंबर का। तो इसी तरह टोटल 27 मार्क्स आपके इन तीनों चैप्टर से आने हैं। ये हो गया जी एग्जाम स्पेसिफिकेशन। सही होगी जी। तो इसी तरह टोटल आपके 65 नंबर हैं ईआरक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस 14 मार्क्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस 21 मार्क्स और एमसीक्यूज 30 नंबर के। सही होगी जी। और इसी तरह ये 10th जी, ये 10th के हवाले से है। सो इसमें फर्स्ट चैप्टर से 8 मार्क्स जिसमें 4 एमसीक्यूज, सीआरक्यूज 1 और वो 4 नंबर का आएगा। तो इसी तरह आपके जो ना ये एग्जाम स्पेसिफिकेशंस डिस्क्राइब किए गए हैं और ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। किसी भी एसलो के लास्ट में आप देखेंगे ना तो ग्रेड 9th का है ये। सही जी, ग्रेड 9th के प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में ये प्रैक्टिकल है, ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ये केमिकल्स चाहिए। तो सही है जी। तो ये प्रैक्टिकल के हवाले से हो गया। हर एसलो के नीचे, सही हो जी, हर एसलो के लास्ट में प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल्स आपके उस क्लास में शामिल हैं या आपके उस सेशन में शामिल है। सो ये रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशंस की डिस्क्रिप्शन। रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशंस का ये मतलब है कि सिर्फ ये 2021 एनुअल और रीसेट के लिए ये एप्लीकेबल हैं, बाकी जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशंस का ये मतलब है कि आपका एक जो बुक है उस बुक से कितने चैप्टर्स जो ना एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्जाम जो हमारा सेशन है, सेशन एक्चुअली ये थोड़ा शॉर्ट हुआ है जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो दिस इज द रैशनलाइज्ड एग्जाम स्पेसिफिकेशंस फॉर एनुअल एंड रीसेट एग्जामिनेशन 21 HSSC पार्ट 2। ये 12th क्लास फिजिक्स के लिए ये रैशनलाइज्ड है। सही होगी जी, रिड्यूस सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो थ्योरी है उसमें से 7 मार्क्स मतलब 7 एमसीक्यूज आने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 9 एमसीक्यूज आने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 5 आने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 5 आने, अल्टरनेटिंग करंट से 5 आने, फिजिक्स ऑफ सॉलिड से 0 एमसीक्यूज। बिकॉज सी ए जिसके सामने लिखा हुआ ये क्लास एक्टिविटी है, ये आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा लेकिन एग्जाम में इससे कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, ना प्रैक्टिकल में शामिल है ना थ्योरी एग्जाम में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स है 7 मार्क्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 12। बाकी लास्ट 2 चैप्टर सी ए में शामिल है, क्लास में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे लेकिन ये एग्जाम में नहीं आना। सही होगा जी। बाकी जो सामने एटीपी लिखा हुआ है, एटीपी 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 प्रैक्टिकल के 3 एमसीक्यूज आने, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 प्रैक्टिकल के लिए और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के लिए 2। ये टोटल हमारे बने जनाब 15 एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिकल जो कि 25 मिनट में आपको करने होंगे। एमसीक्यूज 50 थ्योरी में। सही होगी जी, 50 एमसीक्यूज आने जो कि 75 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। और याद रखें एमसीक्यू जो 50 यहाँ पे हैं, इन 50 एमसीक्यूज हर एमसीक्यू 1 नंबर का नहीं है, ये याद रखें, एक से ज़्यादा नंबर होगा इसका। सही, क्योंकि इन्होंने 50 नंबर को क्या करना है 85 के इक्वल कराना है। तो ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशंस फॉर एसएससी पार्ट 2 ग्रेड 10th के लिए है। तो ये है जनाब आपका फिज़िक्स एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशन।
जिसमें आपके ये 2 चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्टिविटी। क्लास में पढ़ाएंगे बट एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। सही होगा जी। So this is all about the exam specifications for resit and annual examinations 2021. So some of you are confused with rationalized exam specification or SLO. रैशनलाइज एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशन का बस सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपके जो सलेबस है उस सलेबस में से कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जो एसएलओ है, एसएलओ से कुछ एसएलओज जो है ना मतलब एक्सक्लूड कर दिए हैं। एसएलओज एक्सक्लूड नहीं कर दिए गए हैं, बल्कि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि आपके जो एसएलओज हैं, ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये एसएलओज हैं, इन एसएलओज में से कोई भी एक एसएलओ एक्सक्लूड नहीं है। सिर्फ इन्होंने एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि आपको ये बताया है कि इनमें से कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में नहीं आने, या इनमें से कौन से चैप्टर्स से कोई एमसीक्यू नहीं आना, वो ये चैप्टर्स हैं जिनके सामने CA लिखा हुआ है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे क्या करने आपने एसलो के मुताबिक पढ़ने। सही होगा जी, ये एसलो के मुताबिक पढ़ने। इनमें से कोई भी जो ना एसलो में से कोई भी एसलो इन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है। एसलो सेम एज इट इज़ यही एसलो है हर क्लास के लिए। सही होगा जी। मैं आपको 12th क्लास का जो ना फिजिक्स से एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने CA नहीं लिखा हुआ, 7 MCQs आने, तो मैं क्या करूँगा, 12th के फिजिक्स से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा। सही है जी, एसलो के मुताबिक। ये जितने भी एसलोज हैं ये सारे एसलोज में पढ़ूंगा। और उसके अलावा देखें आप, इसमें से फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इसके सामने CA लिखा हुआ है, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा एग्ज़ाम के लिए। सही होगा जी, एग्ज़ाम के लिए मैं ये प्रिपेयर नहीं करूंगा। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के जितने भी एसलोज हैं ये मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ूंगा। दैट्स इट, एंड दिस इज सिंपल फॉर्मूला, राइट। बाकी क्लास में आपको पढ़ाएंगे आपके टीचर्स, राइट। सो जितने भी ये CA वाले हैं, ये क्लास एक्टिविटी है, क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन दिस विल नॉट बी असेस्ड इन योर एग्जामिनेशंस 2021। दिस इज़ फॉर ओनली 2021। बाकी 2022 में ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसोर्स रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स वेबसाइट्स के हवाले से। रिसोर्स, कौन से बुक्स रिकमेंडेड हैं, कौन से बुक्स रेफरेंस में यूज़ करने हैं, कौन से वेबसाइट्स यूज़ करने हैं। ये रिसोर्स गाइड है। सही जी, रिसोर्स गाइड है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज फॉर ग्रेड 11th फिजिक्स। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ग्रेड 11th फिजिक्स से। मुझे ग्रेड 11th फिजिक्स तैयार करना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। विच बुक इज़ रिकमेंडेड बाय QB? विच बुक इज़ रिकमेंडेड बाय QB बोलें तो ये आपने, ये कंपल्सरी बुक है, रिकमेंडेड की टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फर्स्ट एडिशन फिजिक्स 11th लाहौर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। सही होगा जी। तो ये जो बुक है ये रिकमेंडेड बुक है, ये हर हाल में आपने ये पढ़ना है। दिस इज़ कंपल्सरी बुक जो कि आपने 11th फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करनी है। अब इस बुक के अलावा कौन से बुक्स हैं जो कि एडिशनल या रिकमेंडेड रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे हर चैप्टर के सामने लिखे हुए हैं रेफरेंस बुक्स। मेजरमेंट अगर मैंने पढ़ना है, सही जी, अगर मुझे मेजरमेंट प्रिपेयर करना है तो ये रेफरेंस बुक्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन बुक से पढ़ सकता हूँ, ये ऑथेंटिक है। इनके अलावा कोई बुक जो ना मैंने यूज़ नहीं करना। अब रेफरेंस बुक्स तो यहाँ बहुत सारी हैं, इतने सारे बुक्स तो बाय नहीं कर सकते आप, एक दो जो ना अपने पास रख सकते हैं। और उसके अलावा वेबसाइट्स भी इन्होंने सामने जो ना इन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन इस रो में नहीं है। सही होगी जी, मैं आपको वेबसाइट्स का भी बता देता हूँ। यस, हियर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के सामने रेफरेंस बुक्स के नाम दिए गए हैं, और रेफरेंस बुक्स के अलावा वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं। इन वेबसाइट से आपने पढ़ना है। वेबसाइट्स ऐसे ही ना गूगल नहीं करना, गूगल सर्च नहीं मारना हर दफ़ा। ऐसे ही हम रेंडमली क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं स्टोर्स और फिर आंसर्स ढूंढ के कॉपी में उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना, बिकॉज ऑथेंटिक वेबसाइट्स नहीं होते हैं। रेफरेंस बुक्स कोई भी उठा के नहीं पढ़ना, ऑथेंटिक नहीं होते हैं। एक्यूबी ने जो आपको रिकमेंडेड और रेफरेंस का बताया यही यूज़ करने। और रेफरेंस बुक्स तो बहुत सारी हैं, ये सारा आप नहीं बाई कर सकेंगे और ये सारा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी बुक्स, एक दो आप अपने पास एज ए रेफरेंस रखें जो ज़्यादा मेंशन है। मिसाल के तौर पे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के सामने
ये जो नेल्सन एंड पार्कर ये बुक है, मिसाल के तौर पे ये बुक अगर सारे चैप्टर्स के सामने है या मोस्ट ऑफ चैप्टर्स के सामने ये बुक मेंशन है, तो ये बुक मैं ख़रीदूँगा, ये बुक मैं बाय करूँगा। देखें नेल्सन एंड पार्कर इसके सामने भी लिखा हुआ, नेल्सन एंड पार्कर इसके सामने भी लिखा हुआ। तो ऐसा बुक जो आपके बहुत सारे चैप्टर्स के सामने एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करने के लिए बोला है, वो बुक आप बाय करें और बाकी उसको यूज़ करें। रिकमेंडेड बुक हर हाल में यूज़ करना। रिकमेंडेड बुक ये फर्स्ट में जो दिया हुआ, तो ये रिकमेंडेड बुक ये हर हाल में यूज़ करना, ये कंपल्सरी बुक है। आप समझें, ये कंपल्सरी बुक है, रिकमेंडेड बुक। सही होगी जी। ये इंग्लिश के हवाले से है, HSSC इंग्लिश रिकमेंडेड सोर्सेज के हवाले से। लिसनिंग के लिए आप वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये वाले जितने भी हैं। और रीडिंग स्किल्स के लिए आप ये जो ना वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स पाकिस्तान स्टडीज़ के तरफ अगर मैं बढ़ूँ, तो पाकिस्तान स्टडीज़ में जो ना आपको रिकमेंडेड जो बुक्स इन्होंने बोला है वो इंग्लिश के लिए दो बोला है। हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान बाय निकल कैले, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय हुमाना सेठी पब्लिश्ड बाय पीक पब्लिशर। ये एग्जैक्टली यही उस बुक के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। राइटर भी सेम, बुक नेम राइटर सब सेम होना चाहिए। और एडिशनल रेफरेंस बुक्स का इन्होंने बोला, रेफरेंस बुक्स पाकिस्तान स्टडीज़ इकराम रब्बानी पब्लिश्ड बाय कारवान बुक हाउस। तो ये सेकंड है जनाब, रिसोर्स रिकमेंडेड रेफरेंस बुक वेबसाइट्स। ये अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो गाइड है, ये गाइड आपको AQB की वेबसाइट से मिलेगा। सही होगा जी। और मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज AQB पास्ट एग्जाम पेपर, सितंबर एग्जामिनेशन पेपर्स, ई मार्किंग, MCQ आंसर्स। सो AQB के पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं जिसमें आपके MCQs, CRQs, ERQs, तो वो जितने भी पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो आप अपने पास रखें, उनकी प्रैक्टिस करें। सितंबर एग्ज़ामिनेशन पेपर्स भी होते हैं, वो आप कहीं से ले लें। सहयोग कीजिए। सितंबर एग्ज़ामिनेशन पेपर्स मतलब ये कि जो एनुअल के अलावा, एनुअल एग्ज़ामिनेशन अप्रैल मई में कंडक्ट किया जाता है। और दूसरा इम्तहान जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई फेल हुआ हो तो उसके लिए भी ये एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर। तो फिर यहाँ एक और एग्ज़ाम, मतलब साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है। एक एनुअल एग्ज़ामिनेशन होता है और एक सितंबर एग्ज़ामिनेशन होता है। एनुअल एग्ज़ामिनेशन अप्रैल मई में होगा, सितंबर एग्ज़ामिनेशन सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम उनके लिए कंडक्ट करते हैं जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करें अपने कुछ सब्जेक्ट्स की, या वो फेल हुए हैं एनुअल में, तो फिर वो अपने फेल सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए अपीयर होते हैं। तो सितंबर एग्ज़ामिनेशन भी आप दे सकते हैं। तो सितंबर एग्ज़ामिनेशन के भी पास पेपर्स होते हैं, अपने जहन में रखें। ई मार्किंग नोट्स होते हैं। ई मार्किंग के हवाले से मैं आपको गाइड करते चलो। ई मार्किंग कुछ नोट्स होते हैं, मतलब पास्ट एग्ज़ाम पेपर का सलूशन होता है, सिंपल अल्फाज में बोलें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 का एक पेपर उठा के मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे 2019 में एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था वो AQB वो वहाँ बता देते हैं। और जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ भी वहाँ बताते हैं कि ये गलतियाँ स्टूडेंट्स ने किए थे जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। तो ये हो गया जी ई मार्किंग। और MCQs के भी आंसर्स होते हैं, जितने भी MCQs पेपर 1 में। सही होगी जी। 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 जिसमें MCQs और पेपर 2 जिसमें CRQs एंड ERQs होते हैं। लेकिन 2021 में सिर्फ MCQs ही होंगे, मैं 21 के अलावा बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर MCQ होगा जिसका जो ना 30 या 25 जितने भी MCQs होंगे वो आप एग्ज़ाम स्पेसिफिकेशंस में देख लें। 2021 में सिर्फ MCQs ही आने हैं, बाकी 2021 के अलावा MCQs, CRQs, ERQs सारे आने। सही होगा जी। सो MCQ आंसर्स भी होते हैं, फर्स्ट पेपर के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो AQB के पास पेपर्स, ई मार्किंग्स, MCQ आंसर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। सही होगी जी। वीडियो है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो ना मिल जाएगी वो वेबसाइट, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लें। मूविंग टूवर्ड्स AQB ऑफिशियल वेबसाइट एंड फेसबुक पेज। सो 2 ही सोर्सेज हैं जहाँ से आपको AQB से मुतल्लिक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट इज़ ऑफिशियल वेबसाइट, सेकेंड इज़ फेसबुक पेज, दैट्स इट। कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी जहाँ कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सारा जो ना अनऑफिशियल है। हमारे जो अपडेट्स हैं ये भी अनऑफिशियल हैं, याद रखें।
तो आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पे भी इनका है बट दे आर नॉट एक्टिव देयर। सो फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक्टिव वो होते हैं और आप वहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ AQB ऑफिशियल वेबसाइट और फेसबुक पेज पे। गूगल ओपन करें, गूगल पे सर्च मारें आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड AKUEB लिखें और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें तो ये वाला वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दिस इज AQB वेबसाइट। यहाँ आपको अबाउट अस, इनके बारे में आपको पता चलेगा, व्हाट वी ऑफर, ये क्या ऑफर करते हैं ये आपको पता चलेगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट के हवाले से पता चलेगा, लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लर्निंग रिसोर्स SSC जैसी, यहाँ से आप SLOs डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिसोर्स गाइड जो मैंने बात की थी कि कौन कौन से रेफरेंस बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज हैं। जब आपका रिज़ल्ट जो ना अनाउंस करते हैं तो ऑनलाइन रिज़ल्ट ये यहाँ से आप ऑनलाइन रिज़ल्ट देखते हैं, हाई अचीवर्स देखते हैं, मतलब 2019 में कितने स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स थे, उन्होंने कितना परसेंटेज उन्होंने गेन किया था, स्कूल प्रोफाइल्स, कितने स्कूल्स एफिलेटेड हैं, ये सारा वेरियस फॉर्म्स में आपको पता चलेगा कि AQB की फॉर्म्स होती हैं यहाँ, मिसाल के तौर पे माइग्रेशन फॉर्म्स, उसके अलावा इम्प्रूवमेंट देने का जो भी फॉर्म्स भरने होते हैं, सारे वेरियस फॉर्म्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको नीड होंगे। सो इसी तरह प्रेस सेंटर में न्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, पब्लिकेशंस, वीडियोस, आर्ट स्टोरीज, सब्सक्राइब सही सब्सक्राइब किए, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब मारें। सो ये यहाँ भी एक कई बार जो ना ये अपने वीडियोस डाल देते हैं। तो ये होगा जी AQB का वेबसाइट एंड आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल फेसबुक पेज ये है। सो इसमें लिखा हुआ होगा AQEB आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड और AKU के बाद -EB, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी ये कवर पेज ये बार बार जो ना ज़रूरत के मुताबिक ये चेंज किया करते हैं। बाकी इससे आप जो ना पता लगा सकते। अगर आपको जो ना डायरेक्ट लिंक चाहिए तो ये वेबसाइट है ना, वेबसाइट के यहाँ से जी लास्ट में आ जाएंगे व्हाट्स न्यू में, यहाँ फेसबुक www.facebook.com/AQB, इस पर आप क्लिक मारेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये डायरेक्ट आपको इस पेज पे लेके आएगी। सही होगी जी। सो देन दिस इज़ व्हाट AQB whatever they post you will see here, जस्ट इसको लाइक मारें और फॉलो करें पेज को। सही होगा जी। So this is all about AQB examination learning material guide. If you have any query, question, or you like the video, let us know in the comment section. You can contact us via TTV Dunia Facebook ID से जो ना मैसेंजर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं एंड कमेंट में बता सकते हैं। And if you like the video, hit the like button. Any queries, any confusions, let us know, and we will always be there to guide you. TTV signing out. Thank you very much. Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding of how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AKU. Don't forget to subscribe.